स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जी सेंटर में। आज हम सब चर्चा करने वाले हैं मूल विधि, जो यूपीएसआई का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा वेटेज रखता है। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए इस बार पहली बार देने जा रहे हैं यूपीएसआई का, तो उनको जानकारी नहीं है। तो इसके अंदर आप इम्पोर्टेंट एक्ट आपको पढ़ना होगा, उनकी कुछ धाराएँ को, जो धारा होती है, जो सेक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको जिक्र करना होगा। तो मूल विधि के अंतर्गत आज हम सब बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, सबसे पहले ये दो डेट जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कब हुई या फिर पारित कब हुई। तो पारित का डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप एक नोट कॉपी बना लीजिएगा। बस छोटा छोटा मैंने भी नोट बनाया है, छोटा छोटा मैंने टॉपिक को ही लिखा है, ज़्यादा मतलब इसका विस्तारित रूप नहीं लिखा है, ठीक है। तो पारित हुई दोस्तों 20 मई 1961 को, ठीक है, और लागू कब हुई 1 जुलाई 1961 को। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित कब हुई 20 मई 1961 और लागू कब हुई 1 जुलाई 1961 को। फिर दूसरा सवाल पूछ देगा आपसे, जो एग्ज़ाम लेने वाला है एग्जामिनर, वो पूछ देगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कितनी सेक्शन है, कितनी धाराएं हैं। तो आपका जवाब होगा दोस्तों 10 धाराएं हैं। टोटल कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं या फिर 10 सेक्शन है, आप ऐसे बता सकते हो। जैसे आप पॉलिटिक्स में आर्टिकल 1-2 पढ़ते हो, इसमें आपको धाराएं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 हम जिक्र करते हैं, धारा 1। तो धारा 1 कहती है इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ कब हुई, यानी कि ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये शुरू कब हुआ और ये किन किन एरिया में, ठीक है, कौन कौन से जगह में लागू होगी, विस्तृत होगी, ये बताता है आपका सेक्शन 1। जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लागू कहाँ कहाँ होगी, तो ये लागू ऑल ओवर इंडिया में होगी। पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर था वहाँ ये लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ जो है स्पेशल पावर वो मिला हुआ था। बट अब जो है ये जम्मू कश्मीर में सेक्शन 1 जो है लागू होगा दोस्तों। दहेज लेना, दहेज देना दोनों कानूनी जुर्म है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है लागू होगा, ठीक है। और इसका जो है संक्षिप्त नाम, तो इसके संक्षिप्त नाम के बारे में भी जिक्र आपको सेक्शन 1 में मिलेगा कि आप इस एक्ट को इस एक्ट का जो छोटा नाम है वो आप क्या बोल सकते हो। तो हम लोग बोल देते हैं ना दहेज प्रथा, ठीक है, तो ये इसका छोटा नाम है। तो इसके संक्षिप्त नाम के बारे में विवरण तथा ये कौन कौन से एरिया में लागू होगा उसके बारे में जानकारी, और साथ ही साथ ये प्रारंभ कब हुई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पारित कब हुई और लागू कब हुई, ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपका सेक्शन 1 देता है, ठीक है। सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 क्या कहता है, परिभाषित करेगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है क्या, इसका डेफिनेशन देगा सेक्शन 2, ठीक है, पूरे बढ़िया से आपको डिफाइन करेगा कि ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है क्या। तो मैं डिफाइन नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट रखूंगा, 4 से 5 मिनट में खत्म करूंगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि सेक्शन 2 जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को परिभाषित करेगी। और अगर जो आपको वीडियो विस्तृत रूप में पढ़नी है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सेक्शन 3 के बारे में हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कहता है, तो सेक्शन 3 यानी धारा 3 कहता है दोस्तों दहेज लेना या देना, ठीक है, चाहे आप दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, इसके दंड के बारे में, इसमें सजा क्या क्या हो सकती है, क्या क्या इसके प्रावधान है, इसके बारे में आपको सेक्शन नंबर 3 में बताती है, ठीक है। तो सजा कितनी होगी, इसकी सजा है दोस्तों 5 साल की जेल, ठीक है, साथ ही साथ 15,000 रुपया जुर्माना, और नहीं तो जितना दहेज आपने लिया है उतना दहेज आपसे वसूला जाएगा, ठीक है। यानी सेक्शन 3 दहेज में क्या सजा मिलेगी इसके बारे में जिक्र करता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, 10 सेक्शन में बताऊंगा। अभी जो है मैं सेक्शन 4 तक जाऊंगा, 4 के बाद ये वीडियो को यहीं पर रोक दूंगा। वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना, मैं सेक्शन 5, 6, 7 ऐसे रेगुलर पढ़ाऊंगा। सेक्शन 4 क्या कहता है, 3 उसके सज़ा के बारे में बताती है कि दहेज प्रथा का सज़ा क्या क्या होगी। सज़ा क्या होगी दोस्तों, 5 साल की जेल होगी, 15,000 रुपया जो है आपको दंड देना होगा, और नहीं तो जितना आपने दहेज लिया है उतना पैसा आपसे वसूला जाएगा, यही है इसका दंड, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है, दहेज मांगने के लिए दंड, ठीक है। आपने दहेज लिया नहीं है, आपने सिर्फ मांगा है, ठीक है। मतलब आपके घर देखने उठने कोई गए, आपने शादी सेट कर लिया और आपने सिर्फ बोला कि मुझे इतना दहेज चाहिए,
उसके लिए भी दंड है दोस्तों। तो सेक्शन 4 में यही बताता है कि दहेज जो है आप सिर्फ मांगे हैं, उसके लिए भी आपको सज़ा मिल सकती है। आपने सिर्फ मुंह खोला है, आपने लिया नहीं, सिर्फ मुंह खोला है कि मुझे 5 लाख 10 लाख इतना चाहिए, और अगर जो सामने वाले पक्ष ने आपके ऊपर केस कर दिया तो सेक्शन नंबर 4 के अंडर में आपको जो है सज़ा होगी दहेज मांगने के आरोप में। ठीक है, सज़ा कितना हो सकता है दोस्तों? तो 6 माह से साल भर तक का आपको जेल हो सकता है, ये दंड हो सकता है। और जुर्माना आपका कितना लगेगा? तो जुर्माना जो है आपका अप्रॉक्स 10,000 लगेगा दोस्तों। आई होप ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करना मैं आगे सेक्शन पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं रिस्पांस के हिसाब से जो है ये जारी रखूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।